कि उस काली का मैं दमन नहीं कर पाऊंगा। जाकर के पहुंचे, देखा एक दैत्य धेनुकासुर नाम का दैत्य आया गधे के रूप में, और बलराम जी को जैसे ही लात मारी, बलराम जी ने दोनों पैर पकड़ करके जैसे एक किसान गोपनी को घुमाता है ऐसे उस गधे को घुमा करके एक वृक्ष पर पटक दिया। वहां 7 पेड़ खड़े हुए थे, ताड़ के साथ के साथों तड़ 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 करते हुए टूट गए। कन्हैया को मौका मिला, कन्हैया ने कहा कि मैया आज बलराम भैया ने एक गधे को मार दिया। मैया ने कहा बहुत उत्पात करते हो, बलराम जी आज नहीं जाएंगे गंगा चराने के लिए। और कन्हैया ने सोचा कि अब बन गया था और चल दिए। ग्वाल वालों के साथ लेकर के पहुंचे यमुना के उस देह के समक्ष जहां पर काली निवास करता था। श्री रामा और मनसुका से कहा कि भैया आज हम एक सुंदर खेल खेलना चाहते हैं। प्रायः यह कथा प्रचलित है, हम सभी लोग ये भजन गाते हैं, काली देह पर खेलना आए और 1200 कन्हैया। काली देह पर सभी ग्वाल वालों के साथ में उन्होंने सुंदर खेल रचाया, और खेल ही खेल में जो बालक खेल खेलते हैं बॉल का, सभी ने हाथ में डंडे लिए। एक बालक उस बॉल को फेंकता है, दूसरा उस डंडे से पेच लगाता है, और कन्हैया की बारी आई, एक पेच लगाया, बॉल सीधे जाकर के देह में। श्री रामा बोला कन्हैया मुझको मेरी बॉल दो। इन्होंने कहा कि भैया तुम्हारी बॉल तो उस जल में चली गई है जिसमें काली निवास करता है, वहाँ का जल बहुत दूषित है, मैं तुम्हारे लिए दूसरी बॉल बनवा दूंगा। इसने कहा कि नहीं मुझे वही बॉल चाहिए। बहुत जिद की तो कन्हैया ने कहा देख ले श्री रामा, मान जा तो ठीक है, नहीं तो मैं अंदर छलांग लगा दूंगा। अब किसी को क्या पता था, कन्हैया दौड़े दौड़ करके कदम के वृक्ष पर चढ़ जाते हैं और चढ़ करके एक छलांग लगाई जल के अंदर, और छलांग लगा करके अंदर जल में प्रवेश किया। विलोक्य दूषितां कृष्णा 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 हिना विभू तस्य विशुद्धमच्छिन्नं सर्पं तमोद्भाषता। भागवतकार लिखते हैं 3 बार कृष्ण शब्द का संबोधन हुआ इस श्लोक में। विलोक दूषिताम कृष्णा 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 हिना विभू। 3 बार एक शब्द क्यों लिखा? क्योंकि ये कहते हैं भगवान जो कन्हैया है उनका नाम है कृष्ण, और विलोका किसको? यमुना की इस देह को, इसके लिए उन्होंने कहा कृष्णा, यमुना का नाम कृष्णा है। विलोक कृष्णा, कृष्ण ने कृष्णा को देखा यमुना को, और फिर उसी काली की याद की तो उसका नाम क्या है? कृष्णा हिना। हिना माने सर्प, काला सर्प। उसका ध्यान करके कन्हैया पहुंचे जाकर के सर्प के पास। वह काली सो रहा है बड़े आराम के साथ में। अब नाग पत्नियों ने देखा भला एक छोटा सा नन्हा सा बालक इस देह में कैसे आ गया। कहा कि बेटा तुम यहाँ क्यों आए हो? कहा कि मेरी जो बॉल है वह इस जल में आई है। तो कहा ठीक है मैं आपकी बॉल आपको दे देती हूँ, और बॉल उठा करके नाग पत्नियों ने भगवान के कृष्ण हाथ में दी, और कन्हैया कहते हैं ये तो राग बिगड़ गया भाई, हम इस जल को शुद्ध करने के लिए आए थे और काली सो रहा है। यह विचार मन में बनाया, और चलते चलते उन्होंने अपने एक पैर की एड़ी और उस सर्प की पूंछ पर जमा दी, और जैसे ही सर्प की पूंछ पर एड़ी लगाई और सर्प काली जागा, और जाकर के जैसे उसने देखा यह कन्हैया छोटा सा बालक विकराल, बड़ा विकराल दिखाई दे रहा है। मनो वीर रस धरें शरीरा, साक्षात वीर रस मूर्तिमान होकर के हमसे युद्ध करने के लिए आया है। यह विचार करके काली एकदम से कन्हैया के पीछे दौड़ने लगा, और काली दौड़ने लगा। आगे श्याम सुंदर दौड़ते हैं और ऐसे काली उस जल में चला जा रहा है। आगे आगे भगवान चले जा रहे हैं।
अब भगवान सोचते हैं कभी हमें पुरस्कार मारे तो हम इनके फनों पर अपना पैर स्थापित कर लें। सर्प जब अपना फन ऐसे कर लेता है, उसके ऊपर कुछ रख दो तो सर्प अपना फन नीचे नहीं कर सकता। और जैसे ही श्याम सुंदर नजदीक आए, इस काली ने अपना फन उठा करके जैसे फुसकार लगाई, भगवान ने छलांग लगाई, इसके ऊपर पैर रख दिया। और पैर रख करके इसने सोचा कि इस फन पे पैर रखा, हम दूसरा उठाते हैं। 101 फन थे इसके। दूसरा फन उठाया, भगवान ने दूसरे पर रखा। तीसरा फन उठाया, तीसरे पर पैर रखा। और अब जल्दी जल्दी वह फन उठाता है और भगवान बराबर उसको नाचते जा रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, माने नृत्य कर रहे हैं। आपने नृत्यकारी बहुत देखी होगी, कोई कांच पर नचता है, कोई थालियों पर नचता है, लेकिन संसार में ऐसा कोई दूसरा पुरुष बना है जो कभी सर्प के फलों पर नचा हो। ये तो केवल भगवान ही कर सकते हैं। देवता लोग वहां पर देख रहे हैं आकाश मंडल पर, उनको पता है कि आज काली का दमन हो रहा है। और उसी समय श्री रामा मनसुखा आज दौड़ करके पहुंचे मैया यशोदा के पास। मैया यशोदा से कहा कि कन्हैया ने उस देह में छलांग लगा दी जिसमें काली निवास करता है। अब बलराम जी और समस्त नगरवासी दौड़े दौड़े आ रहे हैं और इधर देवता लोग आकाश में फूल बरसा रहे हैं। आइए थोड़ा समय के हिसाब से 1-2 लाइन गाते हैं। तांडव नृत्य करते हैं भगवान। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी नाचत मोरारी, नाचत गिरधारी नाचत मोरारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। ससिक ससिक सनिकादिक नन नन नारद मुनि, ससिक ससिक सनिकादिक नन नन नारद मुनि, ससिक ससिक सनिकादिक नन नन नारद मुनि, ससिक ससिक सनिकादिक नन नन नारद मुनि। मम 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 महादेव बम बम बलिहारी, मम 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 महादेव बम बम बलिहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन में नाचत गिरधारी। धुदकट धकट धकट और दद मत ताता ताता देया, ताता दे छोड़ो और लुको तो बीन बजई, बाजत मृदंग जहाँ ताल सब उपम, छम 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 नाचत कन्हैया। किन्ना का देते सब देवल, बीन को बजाए ताल देते हैं कन्हैया, बीन को बजाए ताल। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन में नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ऐसा नृत्य किया, सभी देवता लोग देख रहे हैं, पुष्प बरसा रहे हैं। और उसी समय इस काली के मुख से रुधिर निकलने लगा और ये समझ गया, इसने हाथ जोड़ लिए, प्रभु हमें क्षमा करो। भगवान ने कहा क्षमा तो हम कर दें, आप यहाँ से बाहर निकलिए। बोले हम बाहर नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि वहां हमें सर्पों का निवास स्थान आप लोग जानते हैं, थोड़ा वॉल्यूम डाउन करके। सर्पों का निवास स्थान है रमण द्वीप। भगवान ने कहा कि तुम जहाँ सारे सर्प रहते हो वहां जाइए। इन्होंने कहा कि वहां हम नहीं जा सकते, वहां हमें गरुड़ से भय है। परीक्षित जी कहते हैं गुरुदेव समस्त सर्प वहां निवास करते हैं, पर इस काली को भय क्यों है वहां? तो सुखाचार्य जी कहते हैं कि राजन एक समय की बात है, गरुड़ और यह सर्प दोनों भाई भाई हैं। जैसे देवता और दैत्य दोनों की माताएं अलग अलग हैं, ऐसे ही सर्प और गरुड़ की माताएं अलग अलग हैं, कद्रु और बनता। अब गरुड़ जी ने क्या किया, एक बार
कथा थोड़ी ध्यान से सुनने लायक है। कद्रू और बलता में एक दिन होड़ लग गई। माताओं में यह बड़ा विचित्र खेल है। अगर उन्होंने कह दिया कि नीम से बमूल, तो फिर वो बमूल ही है, फिर वो नहीं बदलेंगे चाहे मर जाएं। अब क्या हुआ कि जो सर्पों की माता है कद्रू, उन्होंने कहा बलता से कि जो सूर्य भगवान के घोड़े हैं यह घोड़े काले हैं, काले। और गरुड़ की माता ने कहा कि नहीं, वो तो सफेद हैं। तो कैसे काम चले? सर्पों को बुलाया, सर्पों से कहा कद्रू ने बेटा बलता से हमारी बात हुई है, वो कह रही थी कि सूर्य भगवान के घोड़े सफेद हैं और हमने कहा है काले हैं। इन्होंने कहा कि माँ भगवान सूर्य के घोड़े तो सफेद ही हैं। तब तो इन्होंने एकदम अपना मस्तक ठोका, बेटा ये तो बड़ी समस्या हो गई। क्यों? बोले यदि हम हार जाएंगे बलता से तो पूरे जीवन हमें उनकी दासी बन के रहना पड़ेगा। सर्पों ने कहा माँ तुम चिंता मत करो, उसके लिए हमारे पास उपाय है। क्या उपाय है? समस्त सर्प यहाँ से उड़े। सर्प उड़ना भी जानते हैं। सर्प उड़े और जाकर के सूर्य भगवान के घोड़ों से चिपक गए। अब कद्रू और बलता दोनों गई वहां देखने के लिए कि सूर्य के घोड़े कैसे हैं। और दूर से देखा, कद्रू ने कहा देखो काले हैं कि नहीं? बलता ने कहा कि हाँ ठीक है। तो अब जो गरुड़ की माँ थी वो दासी बन गई और वो मालिक। बहुत समय निकल गया। गरुड़ ने कहा कि भैया हम ये नहीं समझ पा रहे कि आप कद्रू माँ की सेवा क्यों करती हो। उन्होंने सारी घटना बताई। कहा कि हमारा और कद्रू का एक बार हमने शर्त लगाई थी, उसमें हम हारे हैं। बोले शर्त कैसी? उन्होंने कहा कि सूर्य भगवान के घोड़े काले हैं, हमने कहा सफेद। गरुड़ ने कहा कि घोड़े तो सफेद ही हैं, तो काले कैसे हुए? समझ गए पूरी बात। गरुड़ को क्रोध आया और जाकर के रमणक द्वीप में समस्त सर्पों का भक्षण करने लगे। सारे सर्पों को खाने लगे गरुड़। अब समस्त सर्प डरने लगे। सर्पों ने निवेदन किया गरुड़ से कि आप 1 महीने में 1 दिन तय कर लो, उस दिन एक सर्प आपके लिए मिल जाएगा, उसे आप खा लेना। अब गरुड़ हर महीने पूर्णिमा को जाते हैं और एक सर्प का भक्षण करते हैं। एक दिन इस काली को, जिसका नंबर आया, काली का नंबर आया, या काली वहां से दौड़ा जैसे ही गरुड़ आए। अब गरुड़ पीछे है, आगे काली है। काली दौड़ता दौड़ता आया और यमुना की इस देह में आकर के रहने लगा। कूद गया इस देह में। परीक्षित कहते हैं गुरुदेव यहाँ गरुड़ आ नहीं सकते थे। कहा कि नहीं आ सकते थे। क्यों? बोले इनको गरुड़ को सौबरी ऋषि का शाप लगा हुआ था। सौबरी ऋषि जल में तपस्या कर रहे थे और गरुड़ आकर के वहां मच्छियों का भक्षण कर रहे थे। तो सौबरी ऋषि ने शाप दे दिया है गरुड़, आज के बाद तुम इस स्थान पर आए तो तुम्हारा पूरा शरीर खंड खंड हो जाएगा। काली इस बात को जानता था, इसलिए आकर के इस देह में निवास करने लगा। भगवान से निवेदन किया कि हम अगर वहां जाते हैं रमणक द्वीप में तो वहां हमें गरुड़ खा जाएंगे। इन्होंने कहा चिंता मत करो, गरुड़ आज के बाद तुम्हारे गुरु भाई हैं, क्योंकि गरुड़ के ऊपर भी मेरा चरण चिन्ह छपा हुआ है और तुम्हारे ऊपर भी आज के बाद मेरा चरण चिन्ह छपा हुआ है। जो काले सर्प होते हैं हम कहते हैं गौ खोज है, भगवान का चरण छपा हुआ है। काली यहाँ से निकल करके अपने निवास स्थान गया और यहाँ पर समस्त जल को शुद्ध करके भगवान यहाँ से निकले और निकल करके पहुंचे हैं। जाकर के गोकुल में मैया के पास बैठे हुए हैं। अब बैठे हैं, विचार कर रहे हैं कि बहुत दिन हो गए। इन्होंने वेणु वादन किया है, अपनी बांसुरी बजाई है और उसके पश्चात में यहाँ ब्रज की जितनी भी कन्याएं हैं, जितनी भी स्त्रियां हैं, सब भगवान को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हैं। अब एक नंद का छोरा और समस्त ब्रज की स्त्रियां उनको पति रूप में प्राप्त करना चाहती हैं, तो उन्होंने क्या किया? एक अनुष्ठान किया। अनुष्ठान कार्तिक महीने का स्नान। भागवतकार कहते हैं हेमंत
प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारिका चेरु हविष्य भुंजाना कात्यायनी अर्चन वंदनम। समस्त ब्रज की जो स्त्रियां हैं वह कात्यायनी मैया का ध्यान करती हैं और कार्तिक के महीने में स्नान करती हैं और कात्यायनी माँ से स्नान करके मांगती क्या है? कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। हे कात्यायनी माँ, अगर आप प्रसन्न हो तो हमको श्याम सुंदर पति के रूप में प्राप्त हो जाए। अब यह बात जब कही तो कात्यायनी माँ का नित्य प्रत्येक महीने का स्नान होता है। एक दिन यह प्रातः काल सभी की सभी खड़ी होकर के और पहुंच जाती हैं एक सरोवर में स्नान करती हैं। प्रातः काल का समय है, प्रातः काल स्नान के लिए जाती हैं। अच्छा, स्नान ये कैसे करती हैं? अपने वस्त्रों को, सभी वस्त्रों को उतार करके निर्वस्त्र होकर के और जल में प्रवेश किया और स्नान प्रारंभ। कन्हैया को ये बात समझ में आ गई। अब भगवान सोचते हैं कि ये गोपियों को हुआ क्या है, ये संसार के लिए इतनी बड़ी कुप्रथा चालू करना चाहती हैं। तो भगवान विचार करते हैं। आज भगवान इनको कृतार्थ करने के लिए जाते हैं। पहुंचे और जाकर के समस्त गोपियों के वस्त्रों को उठा करके कदम के वृक्ष पर चढ़ जाते हैं। अब जैसे ही चढ़े वहां पर गोपियों ने स्नान कर लिया। अब गोपियों ने स्नान कर लिया, स्नान करके वस्त्र देख रही हैं। बोले हमारे वस्त्र तो है ही नहीं, वस्त्र तो है ही नहीं। सभी ने कहा कि और कोई नहीं कर सकता, ये काम केवल और केवल हमारे श्याम सुंदर ही कर सकते हैं। ऐसा विचार बना करके गोपियों ने चारों तरफ अपनी दृष्टि डाली, देखा कि छोटे छोटे से पैर दिखाई दे रहे हैं। कहा कन्हैया यूयम विवस्त्र यदपो जगते धृतव्रता बद्धांजलिं मूर्धन्यनाथ सोहम। हाथ जोड़ करके कहती कन्हैया मेरे वस्त्रों को दे दो। इन्होंने कहा ठीक है, वस्त्र आपके चाहिए तो आओ, आकर के ले जाओ। अब गोपियां मूक भाव से खड़ी होंगी, बिल्कुल लज्जित होकर के। क्यों? बोले भाई संसार की कोई भी कन्या हो, कोई भी स्त्री हो, इस तरीके से नहीं जा सकती। लेकिन यहाँ भगवान कहते अरे गोपियों, आपके इतने बड़े त्याग में संकोच कैसा? लोग कहते हैं यह कथा बड़ी विलक्षण है और ज्यादा इस पर प्रकाश न डालते हुए आगे चलेंगे। लेकिन हमें यह समझना है कि ये चीरहरण लीला है क्या, केवल समझने की बात है। भगवान ने किसी के कोई वस्त्र नहीं चुराए हैं, ये आध्यात्मिक कथा है। गोपियां कोई साधारण नहीं, राम जन्म में जितने भी ऋषि मुनि तपस्वी संत थे उन सबको भगवान राम ने कहा कि इस बार मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, मर्यादा में बंधा हुआ हूँ और अगली बार मैं लीला पुरुषोत्तम बन करके आऊंगा, तब तुम जाकर के गोपी बन करके आना, आपको कृतार्थ कर दूंगा। वही सब संत गोपी बन करके आए। अब भगवान संकेत करते हैं अरे गोपियों, आपके इतने बड़े त्याग में और ये लज्जा, काहे की लज्जा है? माने ये वस्त्रों की चोरी नहीं, भगवान जीव आत्मा और परमात्मा की यह लीला है। भगवान
जीव आत्मा के ऊपर से मल और आक्षेप का जो पर्दा पड़ा हुआ है, मल माने होता है मैल, जीव आत्मा के ऊपर जो मैल है, जैसे ऐसे मानिए, आपको समझ में नहीं आए तो जब तक धान के ऊपर छिलका चढ़ा रहता है तब तक धान को आप डालोगे खेत में, वह जम जाएगा, और उस धान के छिलके को हटा दो तो चावल बन जाता है, फिर आप उसको बो देना, वो जमेगा नहीं। ऐसे ही भगवान यह चाहते हैं कि जैसे चावल धान का छिलका हट जाता है, वैसे ही तुम्हारे जितने भी मल और आक्षेप हैं उन सबको हटाओ और हटा करके शुद्ध होकर के मेरे सामने आओ। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं अपने काव्य में, बड़ी सुंदर बात है, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, 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 निर्मल मन सो मोहे पावा, निर्मल मन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल चेतन भावा, मोहे कपट छल चेतन भावा, मोहे कपट छल चेतन भावा। भगवान कहते हैं जिसका मन निर्मल है वही व्यक्ति हमें पा सकता है। अच्छा, एक बात, दूसरी बात, मिसल आ रही है बेटा, इसको थोड़ा कम। भगवान कृष्ण की आयु मात्र 8 वर्ष की है और वह स्त्री और पुरुष के भेद को नहीं जानते, केवल वस्त्र का हरण किया है यह बताने के लिए कि संसार के समस्त नर नारी आगे चल करके ऐसे ही नग्न होकर के स्नान करेंगे तो वरुण देव का अपमान होगा। इसलिए हे देवियों, आपको वस्त्र लेना है तो यहाँ आओ और वस्त्र ले लो। पश्चात में आप सबको कृतार्थ किया और कहा आज के बाद ये कुप्रथा कभी नहीं चलाना, आगे हम आपको पति रूप में भी प्राप्त होंगे महाराष्ट्र में। आइए कथा पर ध्यान देते हैं। बेचारी सभी कन्याएं बड़े मूक भाव से यहाँ से चली जाती हैं। अच्छा, एक बार हम यदि दृष्टि डालें, समस्त संसार की ये दशा है, पूरे संसार की बात कर रहा हूँ, जितनी भी कन्याएं हैं इनका जीवन बड़ा संघर्षमय है। अगर इनके जीवन की तरफ हम दृष्टिगोचर करें, इनको हम देखें तो बड़ा कष्टमय जीवन है, बड़ा संघर्ष है। बेचारी जब तक जन्म लेकर के 18 साल तक रहती हैं, पिताजी की देख रेख में रहती हैं, भाई की देख रेख में रहती हैं, विवाह हो जाता है तो पति की देख रेख में रहती हैं, और वृद्ध हो जाए तो पुत्रों की देख रेख में रहती हैं। इनका जीवन स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र। उसके भी पश्चात प्रायः अब तो भ्रूण हत्याएं भी होने लगी, लोग भ्रूण हत्या कर देते हैं कन्याओं की। इनका जीवन बड़ा ही संघर्षमय है। एक कन्या का भाव था, वह कन्या कहती है भगवान से कि मुझको पुत्री क्यों बनाया, पुत्र बना देती तो कम से कम। अच्छा, एक बात देखो, पुत्र कभी किसी पिता का भला नहीं करते। पुत्रियां जब तक घर में रहती हैं, अपने पिता के लिए पता लग जाए कि पिताजी कहीं जा रहे हैं, तत्काल बैग लगा करके प्रातःकाल तैयार कर देती हैं। स्नान के लिए जल नहीं है तो जल की तैयारी करती हैं, भोजन की आवश्यकता है तो भोजन देती हैं, और तब भी ऐसी कन्याओं को मार दिया जाता है। कोई भूख में मार देता है और कोई दहेज दे करके मार देता है। बड़ी दुर्दशा है हमारे समाज की साथ, कहने में भी बड़ा संकोच आता है। कन्या ने एक भाव लिखा है बड़ा सुंदर, भगवान से निवेदन करती है
कभी तो विधाता लो सुधे मेरी आकर। उस परमात्मा से कहती है कभी तो मेरी सुध लो। और कैसी सजा दी है, कभी तो विधाता लो सुधे मेरी आकर। सजा मुझको कैसी दी बेटी बनाकर। कभी तो विधाता सुध मेरी आकर। कभी तो विधाता लो सुधे मेरी आकर। सजा मुझको कैसी बेटी बनाकर। कभी तो विधाता खुद मेरी आकर। सजा मुझको बेटी बनाकर। किसी ने मुझे कोख में मार डाला। किसी ने मुझे कोख में मार डाला। किसी ने समझ बन दुहा मुझको पाला। किसी ने समझ बन दुहा मुझको पाला। भटकती रही मैं तो सबकी निगाह पर। सजा मुझको कैसी बेटी बनाकर। कभी तो विधाता लो सुधे मेरी आकर। सजा मुझको कैसी बेटी बनाकर। विधाता सुध मेरी आकर। सजा मुझको कैसी बेटी बनाकर। निवेदन किया उस बेटी ने, किसी ने कोख में ही मार डाला, किसी ने बरदुआ समझ करके पाला। बोले पुत्री है वो तो पराए घर जाना है। वह पुत्री निवेदन करती है। मायके के लोग कहते हैं कि पुत्री तो पराई है, इसको दूसरे घर जाना है। और जिसके घर जाती है वो लोग कहते हैं ये तो पर घर से आई है। धन्य है हमारा समाज। पता नहीं इन पुत्रियों के लिए जगह कहाँ है। जिनके यहाँ जन्म लेती हैं वो कहते हैं ये तो पर घर के लिए हैं। और जिन घरों में पहुंच जाती हैं कन्या वो कहते हैं तो पर घर से आई है। भगवान से निवेदन किया है। आइए ध्यान देते हैं। समस्त ब्रज कन्याएं यहाँ से जाकर के ब्रज में निवास करने लगी हैं। आगे एक दिन उस ब्रज मंडल में सुंदर सुंदर सुगंध आ रही है घी की। जैसे यहाँ पर आती है, इस गांव में भी बड़ी सुंदर सुगंध आ रही है। 6-7 दिन से खूब आनंद चल रहे हैं। ब्राह्मणों के लिए खूब घी की व्यवस्था है और बढ़िया सुंदर भोजन हो रहे हैं। ऐसे घी की सुगंध तो अलग आती है, देसी घी। कन्हैया ने सोचा प्रातः काल है, जागते हुए आए, आंखों को मेड़ते हुए और मैया के पास पहुंच गए। पकड़ लिया मैया के वस्त्रों को। मैया मैया भूख लगी है, भूख लगी है, कुछ दे दो। अब मैया ने कहा हट 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 यहाँ से। इन्होंने कहा क्यों? अरे आज हमारे देवता की पूजा है। अब मैया जब पूजा करती हैं तो बड़ी शुद्ध और पवित्रता से करती हैं। और जितने भी पूजा पाठ के काम हैं वो माताओं से ही चलते हैं। अब यहीं देख लो, यहाँ जितना भी प्रसाद वगैरह आता है सब माताएं लेकर के आती हैं। पुरुष वर्ग तो बस कथा सुनने आते हैं और प्रसाद मांगेंगे। हाँ, व्यास जी कह रहे हैं कि ये फुगा नहीं आते अगर माताएं नहीं होती तो। अब घी के फुगा, सुंदर घी के फुगा आए हुए हैं। अब मैया ने बालक से कहा कन्हैया से हटो यहाँ से, हमारे देवता की पूजा है।
अब एक शुद्ध और पवित्रता वाली बात आई है, आप लोगों को हम बताते हैं 5 मिनट में। हर एक गांव में ऐसी नहीं होती, लेकिन किसी किसी गांव में सारी माताएं अच्छी नहीं होती, एक आध माताएं। एक गांव की बात है, इधर भिंड साइड की मान लो, सुनारपुरा गांव में एक माता जी रहती थी, बड़ी सुंदर। उन्होंने जाकर के आलसी थी, आलसी, ऐसी आलसी थी, सासु के लगावे लात और नंद सो बनावे बात, और दौरानी जिठानी के लेगा को फालती। अब सास के लात लगाई, हटो यहाँ से, हमें अपना काम करने दो। दौरानी जिठानी से बात बनाई, पत सोन खट्टू कहें बजावे मार मुंह सरसों, और छाती पर बैठी चुटिया देवर की उखाड़ती। बड़ी विचित्र है ये। आलसी, भोजन कर लिया, बर्तन वहीं रख दिए। एक दिन कोई संत जी पहुंच गए, संत जी पहुंचे। अरे देवी जी क्या है? बोले बहुत पिपासा लगी हुई है, थोड़ा जल मिल जाएगा? इन्होंने कहा हाँ लाते हैं। जल लेकर के आई। अब लोटे में जल लेकर के आई, उसमें कहीं थोड़ा बहुत अन्न लगा हुआ था, क्योंकि आलसी राम है। अब जैसे संत जी ने देखा, अरे राम राम, ये लोटा तो अशुद्ध है, हटाओ इसको। जल नहीं पिया, पड़ोस वाली के पास पहुंच गए। अरे देवी जी जरा जल मिलेगा? इन्होंने कहा हाँ जल मिल जाएगा। जल लेकर के आई, जैसे हाथ में लोटा लिया, बड़ा सुंदर चमाचम। अब ये पता नहीं कि उनसे बड़ी वाली है, चमाचम लोटा एकदम। संत जी ने जैसे ही जल पिया, तृप्त हो गए। कहा कि देवी, अभी हम पास में तुम्हारी पड़ोसन के पास गए थे, उनके लोटे में अन्न लगा हुआ था, लोटा साफ नहीं था, और आपका लोटा कितना साफ है। बोले महाराज जी, इसमें हमारी कोई मानता नहीं है। तो बोले वो अपने भोजन करके बर्तन रख देती हैं और गेट बंद कर लेती हैं, इसलिए कहीं थोड़ा सा अन्न लगा रह गया, और हम जब भोजन करते हैं तो बर्तन रख के अपने गेटों को खोल देते हैं, और रात में कुत्ते आते हैं, स्वान, और आकर के चाट के उसे साफ कर देते हैं। ये चमक उसी की है। अब तो संत जी के जितना भी जल पिया था सब मुंह से निकलने लगा, बमन करने लगे, बेचारे वहीं लेट गए। शरीर अस्त व्यस्त, सभी लोग दौड़े, गांव के दौड़े आए, और आकर के सबने देखा क्या हुआ। बोले संत जी बेहोश हो गए। वैद्य जी को बुलाया, वैद्य जी आए। अब वैद्य जी थे हमारे भगवान दादा जैसे। वैद्य जी अपना बैग लगा के कांख में आ गए। क्या बात है? बोले संत जी ऐसे समस्या आ गई है, पलटी हो रही है बहुत। तो ठीक है। संत जी से कहा, प्रभु ये दवाई मुख में रखो, और दवाई मुख में रख दी। क्या थी दवाई? सुपारी थी, एक सुपारी, तो पूजा में चढ़ाते गोल वाली सुपारी, मुंह में रख दी, और रख करके कहा कि आप इसका रस लीजिए। अब संत भगवान ने खूब रस लिया। अब ठीक हो? बोले हाँ, अब हमें अच्छा लग रहा है। तो ठीक है, लाओ हमारी ये दवाई निकालो। बोले ये क्यों? बोले पूरे गांव में ले दे करके एक ही सुपारी है, जब भी कोई बीमार होता है तो यही खिलानी पड़ती है। संत जी का देहांत हो गया। बोले हो गया बस। माने कहने का तात्पर्य इतना सा है, केवल इतना सा कि माता पूजा करती हैं तो बड़ी पवित्रता से करती हैं, और एक आध ऐसी होंगी, यहाँ तो नहीं, यहाँ तो सभी माताएं बहुत अच्छी हैं। इंद्र देवता की पूजा की तैयारी चल रही है। अब कन्हैया दौड़ करके पहुंचे नंद बाबा के पास। बाबा। बोले मैया किसकी पूजा कर रही हैं? बोले इंद्र की पूजा हम लोग क्यों करते हैं? बाबा बतलाने लगे। पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तया तेभिर्वर्षन्ति भूतानां क्रीडनं जीवनं पया। बोले भगवान इंद्र
मेघों के राजा हैं। मेघों को आदेश करते हैं तब वो बरसात करते हैं, और बरसात होती है तो पर्वतों पर घास होती है, और उस घास को गौएं चर करके दुग्ध देती हैं, पय देती हैं, जिससे हमारी जीविका चलती है। इसलिए हम लोग इंद्र की ही पूजा करते हैं। भगवान कहते हैं बाबा आप बड़े सज्जन हो। क्यों? बोले कोई भी कुछ भी कह दे तो आप वही करने लगते हो। अरे इसमें इंद्र की महानता कहाँ है? इंद्र को जो कर्म दिया गया है वह कर्म करना पड़ेगा इंद्र को। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखं दुःखं भयं क्षयं कर्मणैव प्रपद्यते। कर्मणा जायते जंतु। पिताजी, हे बाबा, प्रत्येक व्यक्ति का जन्म कर्म के अनुसार होता है और कर्म के अनुसार ही व्यक्ति मर जाता है। और सुख दुख सब उसे कर्म के अनुसार ही मिलते हैं। जैसे अभी चर्चा कर रहे थे गुरुदेव, कर्म हमारा इस समय मंत्री है, और हम कर्म करके जाएंगे तो यह भाग्य के रूप में परिणत हो जाएगा, राजा बन जाएगा। बोले प्रत्येक व्यक्ति के लिए, मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया था परसों, चत्वार मया श्रेष्ठा गुण और कर्म विभागशा। कर्म के अनुसार व्यक्ति मरता है, जन्मता है, सुख और दुख उसे कर्म के अनुसार ही प्राप्त होते हैं। और इंद्र का यह कर्म है बरसात करना, इसमें इंद्र की कोई बड़ाई नहीं। बड़ाई तो हमारे उस गोवर्धन पर्वत की है जिस पर गौएं चारण करती हैं, घास खाती हैं, और घास खाने के बाद हमारी गौएं दूध देती हैं। तो बाबा ने कहा क्या करना चाहिए? बोले हमें चल करके उन गोवर्धन पर्वत की पूजा करना चाहिए। अब यहाँ बढ़िया कर्म की प्रधानता बताई भगवान कृष्ण ने, कन्हैया ने बाबा को। चारों ही धर्म हमारे एक जैसे हो गए। लोग कहते हैं कि कर्म करो। हमारे हिंदुस्तान में जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो चारों के चारों वर्ण ही अपना वर्ण व्यवस्था छोड़ करके दूसरे काम करने लगे। पहले जो ब्राह्मणों का कर्म था वह षडकर्म में आता था। विद्या पढ़ना और पढ़ाना, दान लेना और देना, यज्ञ करना और कराना, 6 षडकर्म कहे जाते ब्राह्मणों के। अब ब्राह्मण लोग नौकरी करने लगे। क्षत्रियों का परम कर्तव्य था कि जितना भी कमाते थे उसमें से 10वां हिस्सा अपने पुरोहित जी के लिए, गुरु जी के लिए, और उनकी रक्षा करना, ये क्षत्रियों का कर्तव्य था। अब क्षत्रियों का भी कर्म, क्षत्रिय भी कर्म से च्युत हुए। ब्राह्मणों को पहले रक्षा करते थे, अब ब्राह्मणों से लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। वैश्य केवल दुकानदारी का काम वैश्यों का था, और सब बंद करके सभी लोग करने लगे। और जो शूद्र सेवा के लिए बनाए गए थे वो शूद्र सेवा करना छोड़ गए। चारों ही वर्ण अलग हो गए। आइए कथा पर ध्यान देंगे। भगवान ने समझाया, बोले हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करना चाहिए। अब गोवर्धन पर्वत की पूजा के लिए तैयारी होती है। जितना भी पूरे ब्रजमंडल में घी के पुए और जो भी पकवान बने थे सब के सब, बोले बैलगाड़ियों में रखो अपने अपने छकड़े,